अच्छा, ये अब हमारा नेक्स्ट पेपर है अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का, तो इसके बारे में मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को। तो पहला चैप्टर हमारे पास है अपना नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कंजम्पशन एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तकरीबन 16 चैप्टर हैं इसके अंदर में। तो इसके साथ साथ जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं अभी बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, मुझे इस साल ये स्कोप ऑफ इकनॉमी वाला सवाल लग रहा है कि ये आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम आया हुई है ये सवाल, सही है। इसके साथ साथ ये रॉबिन वाला भी मुझे लगा, क्योंकि रॉबिन पहले आया है बहुत पहले, लेकिन ये कि अभी इस साल हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि 2-3 साल से मिसिंग है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे को लग रहा है वो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। ये वाला सवाल तो आएगा ही आएगा, कंफर्म आ रहा है ये सवाल। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप पक्का करें, शॉर्ट के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है, और कुछ लॉन्ग के सवालात भी हमारे हैं मौजूद, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें से हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मार्शल हो गया, रॉबिन हो गया, माइक्रो मैक्रो हो गया, बस यही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करनी है इस चैप्टर 1 में। इसमें से बस ये कि मुझे इसमें से बस एक ही सवाल मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट ये कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये है, व्हाट आर द कंजम्पशन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़। इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफ़ी टाइम रिपीट हुआ हुआ। ठीक है, तो ये वाला अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, फिर वही 2-3 सवाल और हैं। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़ का लॉ है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ सवालात आए हैं शॉर्ट के अंदर लॉ वाले, और ये डिफरेंशिएट यूटिलिटी और यूज़फुलनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से करें। ठीक है, इसके साथ साथ ये लॉन्ग के क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें लग रही हैं वो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन है। ठीक है, डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी ऑफ डिमांड वाला, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये मेंशन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लान्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये तीसरा सवाल है इसका, ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेजर ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट के हैं। ठीक है, 2019 में वाला सवाल आया था, एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ इन डिमांड। ठीक है, हमारे पास ये एक और शॉर्ट का क्वेश्चन है, फैक्टर दैट शिफ्टिंग द डिमांड कर्व। ठीक है, ये किस में आ चुका है वैसे, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं। फिर ये कुछ लॉन्ग के क्वेश्चन है, उसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लग रहा है, ये आ जाएगा पेपर में। ठीक है, इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। फिर सप्लाई लॉ है। ठीक है, कुछ लॉन्ग के क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, 21/11 में आया ये। अब इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास हैं। ये वाला सवाल जो है इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पेपर में आ जाएगा ये वाला, इसको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, फिर ये हमारे पास है लॉज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न वाला सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, एक दफ़ा प्राइवेट में आया। ठीक है, ये 2 दफ़ा आ चुका है सवाल, लग रहा है कि इस बार आ जाएगा पेपर में, रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट वाला। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लें। और ये लॉन्ग के कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि इनमें से ही सवाल पेपर में आएंगे। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाएगा पेपर में। ठीक है, एक्सप्लेन द, ये वाला भी सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट वाला। ठीक है,
ये भी कभी कभी आए हुए सवालात, TFCN, TVCN, TC कर्व वाला इसके साथ, ठीक है, दफ़ा आया था रेगुलर में, और एक सवाल ये वाला, ठीक है। सारे हमारे पास जो लॉन्ग हैं वो तो हमारे पास 8 नंबर के हैं, तकरीबन 16 नंबर के हैं, और जो शॉर्ट हैं वो 15 लिखते ही, क्योंकि पेपर में बहुत सारा। अच्छा, ये मोनोपोली वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप इसी तरह कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली वाला, ठीक है। तो इसी तरह मैनेज करें। ये क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, GDP वाला, ठीक है, GNP और GDP वाला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी देख लें। चैप्टर बहुत सारे हैं, इसलिए ये लर्निंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा करनी है आपको। अब ये मनी वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको ये वाला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखने वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहिए रेवेन्यू वाला है, पब्लिक रेवेन्यू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। टैक्सेशन वाला तो लाजमी आता है पेपर में एक सवाल, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा पेपर में, ठीक है, जनरल टाइप ऑफ ज़कात वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आएगा। ये इंटरनेशनल ट्रेड वाला सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है। लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारे पास, बस ये ट्रेड वाला है, ट्रेड के साथ ये बैलेंस ट्रेड है, और बैलेंस ट्रेड ऑफ पेमेंट है, और ये डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। ये सारे लॉन्ग के क्वेश्चन हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह पेपर इसी में से ना करें, लेकिन ये के जो क्वेश्चन हैं उसको लिमिटेड टाइम के साथ करें, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, और पेपर छूटे ना, पूरा कंप्लीट पेपर हो जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस, और इंशाल्लाह पेपर इसी में से आएगा, आप लाजमी इसको देखें। शुक्रिया।